के अंदर थी। अब जो जज साहब हैं साइफर ट्रायल कोर्ट के, वो इस वक्त अटक जेल के अंदर मौजूद हैं, और जबकि यहाँ शाह महमूद कुरैशी को यहाँ पेश किया गया और अब उनके जुडिशल रिमांड के अंदर 14 दिन का तोसी कर दी गई है। अब रात को ये कन्फ्यूजन हुई कि जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, आया कि वो यहाँ अटक जेल के अंदर उनका वो तारीख समात होगी या अडयाला जेल के अंदर होगी। तो पहले तो ये कन्फ्यूजन चलती रही, पर जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो इस कन्फ्यूजन ने मज़ीद इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि उसके ऊपर वजाहत ही नहीं थी कि ट्रायल कहाँ पे होगा, अटक जेल के अंदर पेशी होगी या अडयाला जेल के अंदर पेशी होगी। तो वो इस वक्त आज अटक जेल के अंदर, और ये कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि उनको अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, लेकिन उनको मुंतकिल नहीं किया गया और अभी तक वो स्टिल अटक जेल के अंदर मौजूद है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अभी इस हवाले से तहरीरी फैसला भी अभी जारी होना बाकी है, वो अभी तक फैसला भी नहीं आया। अब जैसे ही वो फैसला आता है फिर उसके बाद उसकी अमल दरामद के अंदर हम जाएंगे। और आज यहाँ जो दूसरी एक नई डेवलपमेंट है उसके अंदर ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनको ये कहा गया कि अब आपकी भी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशी जेल के अंदर इकट्ठी होगी। जहाँ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशी होगी वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब की तारीख भी उनके साथ ही समात होगी। चूँकि आप चलान आना है और ट्रायल होना है तो ट्रायल अब इकट्ठी होगा। सर क्या लगता है आपको, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि आप खान साहब को अडयाला जेल मुंतकिल करें, और कल कुछ इस तरह खबरें भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ रही थी, लेकिन अभी तक आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन थी और वो अटक जेल में, तो क्या मतलब ये हुक्म पे अमल दरामद देखें, नहीं हुआ सर? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहला सवाल ये पूछा कि जो इस्लामाबाद के प्रिजनर होते हैं, कैदी होते हैं, उनको अडयाला जेल में रखा जाता है, अटक जेल के अंदर नहीं। तो इनको आपने अटक जेल के अंदर क्यों रखा है, इनको अडयाला जेल मुंतकिल करें। अब ये कल कोर्ट के अंदर कोर्ट में स्पीकिंग ऑर्डर दे दिया गया। अब उसके बाद ये हुआ कि अब कन्फ्यूजन फैलाई गई इंतज़ामिया की तरफ से, ताकि जो हमारे लीगल टीम है खान साहब की, वो ताकि समात तारीख समात पे वहाँ पहुँच ना सके, वो इसी कन्फ्यूजन का शिकार होकर तारीख समात में पेश होने से रह जाएँ। लेकिन चूँकि अब नोटिफिकेशन जारी किया उसके अंदर भी ये कन्फ्यूजन थी और इंतज़ामिया की तरफ से भी प्रॉपर वजाहत नहीं थी, लेकिन चूँकि उनका तहरीरी ऑर्डर जारी नहीं हुआ था तो हमारी जो लीगल टीम थी वो अटक जेल गई और वहाँ अभी उनकी समात हो रही है। ये बताया कुरैशी साहब ने कोई आज बात की है, गुफ्तगू की है, उन्होंने बताया कि कोई दबाव वगैरह उन पर है पीटीआई छोड़ने का, इस हवाले से? देखें, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये तो एक आम सी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कारकुन हो उसके ऊपर दबाव हो, वो तो वाइस चेयरमैन है, और बारहा उन्होंने इस चीज़ का इजहार भी किया है कि मैं डट के खड़ा हूँ अपने कप्तान के साथ। तो बाकी अगर आप देखें, एक सनम जावेद है, एक आम खातून कारकुन से लेके एक बड़े लीडर तक, सब के ऊपर प्रॉपर दबाव है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें, चेयरमैन इमरान खान को छोड़ दें, अलग हो जाएँ। गुड पीटीआई और बैड पीटीआई को कोई टर्म इस वक्त डिवाइस हुई है कि पीपल पार्टी की जानिब से कहा गया कि गुड पीटीआई के साथ हम बैठ सकते? देखें, ए टीम और बी टीम ये पीपल्स पार्टी का अंदर तकसीम होती थी कि वहाँ एक गुड पीपल्स पार्टी और बैड पीपल्स पार्टी, एक इक़्तिदार की और एक अपोजिशन की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसा नहीं है, एक ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो इमरान खान की उस विजन पे चलती है, जो इमरान खान की कॉल पे चलता है। इसके अलावा कोई और पीटीआई नहीं है। जो बैड पीटीआई थी वो सफाया हो चुका है, अब वो परवेज़ खट्टक की क़यादत में वो उधर इकट्ठे हो गए सारे, या इस्तेकाम की सूरत में हो गए। तो बैड पीटीआई नहीं है, सारी गुड पीटीआई है, जानदार पीटीआई है, वफादार पीटीआई है इमरान खान की। इमरान खान की अहलियत बताते जाइए सवाल का उनकी आज उनकी बुशरा बीबी की आज यहाँ 2 केसेस के अंदर 2 अदालतों के अंदर हाज़िरी है। एक नैब कोर्ट के अंदर है, एक सेशन कोर्ट के अंदर है, जहाँ उनकी दरख्वास्त ज़मानत की समात मुकर्रर है और 12 बजे उसकी समात होगी और आज उसके ऊपर दलाइल होंगे। रिलीफ मिलेगा, रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है हमें? देखें जी, अब इस वक्त अगर रिलीफ़ की बात करें तो हम तो बिल्कुल किसी भी चीज़ की तवक्को नहीं कर रहे। किसी भी चीज़ की हमें, आप कह लें कि अगर आप ये समझें कि आइन और कानून के मुताबिक जो हमें रिलीफ़ मिलना चाहिए, हम उसकी भी तवक्को ज़हनी तौर पे नहीं होती, क्योंकि जितना हमारे आइनी और कानूनी हकूक़ थे वो हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिले। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी का सरबराह भी है और पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी है, उसका जो बुनियादी हक़ था कि जेल के अंदर उसको वो हकूक़ नहीं दिए गए। तो हम इस वक्त यहाँ हम किसी भी चीज़ की तवक्को नहीं कर सकते। बहरहाल अल्लाह पाक पे उम्मीद है और हमारी अदालतों पे हम फिर उम्मीद का इज़हार करते हैं कि ये हमें इंसाफ फराहम करेंगी। आज तक की रिहाई होती हुई नजर आ रही है सर आपको? देखें, बुनियादी तौर पे आप अगर लीगल साइड पे जाएँ तो उनकी गिरफ़्तारी नहीं बनती थी। अब आप रिहाई का पूछ रहे हैं, जब गिरफ़्तारी नहीं बनती थी, गिरफ़्तार कर लिया गया, अगर रिहाई बनती है वो उन्होंने रिहा नहीं करना। जिस वक्त तक वो उनके ऊपर अपना दबाव डाल रहे हैं आइनी और कानूनी तौर पे केस के अंदर कुछ भी नहीं है, उनकी आज ही रिहाई बनती है, इसी वक्त रिहाई बनती है, कानूनी तौर पे भी, आइनी तौर पे भी।
लेकिन जिन्होंने आइन को पामाल किया हुआ है, कानून को पामाल किया हुआ है, उन्होंने रिहा नहीं करना। ये बात कौन भी जहन में रख ले और इस सारे चीज़ को जहन में रखें कि रिहाई उन्होंने नहीं देनी उस शख्स को जिसने एक स्टेटस को तोड़ा, जिसने एक आज़ादी की बात की, आज़ादी की नारा लगाया, उसको इतनी जल्दी रिहाई नहीं मिलती और ये दुनिया की तारीख गवाह है। नेल्सन मंडेला को 25 साल बाद रिहाई दी गई थी, इसलिए कि जो भी समाज से बगावत करता है, निज़ाम तोड़ने की बात करता है, अवाम की बात करता है, उसको रिहाई फ़ौरन नहीं मिलती।